टेंशन, डिप्रेशन, जलन, उलझन, घबराहट, किसी के धन को देख करके बहुत ज्यादा दुखी हो जा रहे हैं, हापा बहुत ज्यादा है, तो यह कहीं ना कहीं आपको यम द्वार के जो बेल लगा हुआ है उसको बजाने के लिए प्रेरित कर। नमस्कार। जब आपको लगे कि अब आप जीत नहीं सकते हैं, अब दुनिया की कोई ताकत आपको जो है जीतने नहीं देगी, या जब आपको लगे कि अब आप हार जाएंगे, अब कोई विकल्प नहीं है, तो एक बार पूरे शिद्दत के साथ, पूरे दिल के साथ, जोश लेकर के जय बजरंग बोली बोल करके फिर से खड़े होकर के मेहनत करिएगा। यकीन माने आप जीत जाएंगे। अगर जो आपको लगता है कि समय ने आपको बहुत कुछ नहीं दिया, वह शिक्षा, दीक्षा, परवरिश, संस्कार नहीं मिला, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, या आज आपकी अच्छी कोचिंग ना होने के वजह से, अच्छी दुकान की पूंजी ना होने के वजह से, अच्छी पढ़ाई ना होने के वजह से, अच्छा सपोर्ट ना होने के वजह से, अच्छे नात रिश्तेदार ना होने के वजह से, या अच्छा स्कूल या अच्छा विद्यालय, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा ना होने की वजह से आज आप पीछे हैं, आपकी तरक्की नहीं हो पाई। आप अगर इस वजह से घुट घुट करके जी रहे हैं, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इस बात को भूलिएगा नहीं। 18 अगस्त 1946 को फरीउद्दीन नाम के एक व्यक्ति थे जो कि नाटक मंडली चलाते थे। उनके घर में एक लड़की का जन्म होता है। इस लड़की का नाम था अरुणा। 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी ये। बामुश्किलन कक्षा 5-6 तक की पढ़ाई की गई और उसके बाद में पढ़ाई छुड़ा दिया गया, क्योंकि सारे लोगों को पढ़ा पाना परिवार के बस में नहीं था, या इतना इनकम नहीं था कि सभी को पढ़ाया जा सके। लेकिन आगे बढ़ने का हुनर, जुनून, जज्बा, एक दिन नहीं तो एक दिन जरूर जो है जीत जाएंगे, इस विश्वास ने इस बच्ची को एक नया ऊर्जा दिया और 1961 से जो है पहले बाल कलाकार के रूप में जो है फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया और 1962 में जो है माला सिन्हा जी के बचपन का किरदार निभाया और उसके बाद से लेकर के वर्ष 2002 तक अनगिनत फिल्मों में जो है बेस्ट से बेस्ट रोल दिया। यानी 1961 से एक बार जब सफर शुरू हुआ तो एक भी साल ऐसा नहीं बीता कि जिसमें कोई फिल्म ना मिली हो। एक एक साल में 8-8, 10-10 फिल्में करी, लगातार जो है सुपर डुपर बेस्ट फिल्में देती गई और आज जो है वह हमें जो है एक अलग ही प्रेरणा देती हैं और आज उन्हें बड़े सम्मान के साथ में जगत माता के रूप में जानते हैं। वह अगर जो कहीं हमें दिख जाए तो उनके अंदर हमें अपनी माँ दिखाई देने लगती है। वह अगर जो किसी मंच पर खड़ी हो जाए तो वह जो है अपने तरफ आकर्षित करने वाली एक माँ के तरीके से दिखती हैं, जिसे बच्चा बड़ी सहजता से उनके तरफ खिंचा हुआ चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोई और नहीं, वह है अरोड़ा ईरानी जी, जिन्होंने ना जाने कितने बेस्ट फिल्में दी। 300 से अधिक फिल्में इन्होंने किया और माँ का रोल तो बहुतों ने किया होगा, लेकिन जो भाव, जो फीलिंग, जो एक खिंचाव, जो अपनापन इनके जो है रोल में दिखा माँ के भूमि में, वह जो है एक अलग ही अद्वितीय भाव हम लोगों के दिलों में है। और आज जो है न जाने कितनी बार इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है इनके बेस्ट अभिनय कलाकार के लिए, और आज के डेट में दुनिया के सफलतम लोगों में से सफल हैं और जीवन अच्छे से यापन कर रहे हैं। साथियों, जब भी आपको लगे कि अब आप हार जाएंगे, अब जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो एक बार पूरे दिल से जरूर तैयारी करके जीतने के लिए छलांग लगाना, आप जीत जाओगे। डिप्रेशन आपको सिर्फ और सिर्फ किसी से सांत्वना दिलवा सकता है, किसी से बेचारा कहवा सकता है, या किसी से बहुत ही दुखी है, गरीब है, परेशान है, तंग हालात है, कुछ मदद कर दो, इतनी करा सकती है।
लेकिन मेहनत आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत से आपके मुकाम तक पहुंचाएगी। यानी राजा से लेकर के प्रजा तक जितने भी लोग हैं वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसी तरीके से मेहनत सफलता से जुड़ी होती है। साथियों, यदि आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हैं, बहुत ज्यादा अवसाद में चले गए, बड़ा ही तनावग्रस्त रहते हैं, तो क्या करें? ऐसे में आप अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के पास में जाएं। यदि आपने अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, ये आपको लगता है अब ये डिप्रेशन कभी नहीं जाएगा, तो ऐसे लास्ट में भी जब आप जीवन से हारे हुए हो, तो होम्योपैथ आपको उबारने की क्षमता रखता है। यदि आप डिप्रेशन में हैं, तनावग्रस्त हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है, ये गलती कभी ना करना, बहुत मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। अपने जो है विवेकानुसार किसी मेडिकल स्टोर से नींद की गोली खरीद करके मत खाइएगा, यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। अगर जो आपको टेबलेट ही लेना है, तो क्यों आप रिस्क ले रहे हैं? अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां सिर्फ आपको रोग विशेषज्ञ चिकित्सक मिलेंगे, न्यूरोसाइकेट्रिक मिलेंगे, मानसिक रोग विशेषज्ञ मिलेंगे, उनके परामर्श के अनुसार दवा जो है आप दवा करें। तो यदि साथियों आप डिप्रेशन में है, तो अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो पूर्णतः जानकारी, ज्ञान अर्जन, शिक्षण मात्र हेतु है, ताकि आपको पता चल सके कि होम्योपैथी में असाध्य रोगों का बड़ा ही सरल आसान सा इलाज है। यदि आपको रोग से बड़ा भय लगता है और आपके अंदर प्रिडिक्शन आ गया, यानी आप जो है भविष्य कर्ता हो गए हैं, और आप कहते हैं कि भाई साहब जब ये घड़ी की सुई 12 पे पहुंचेगी तो मैं मर जाऊंगा, फला तारीख को, फला डेट में, फला जो है दिन को जो है मैं मर जाऊंगा, लेकिन डर लगता है। अब दवाइयां जो है लगती हैं कि बेकार है, बीमारी ठीक नहीं कर पाएगी, बीमारी बहुत ही फैल गई है, भयानक हो गई है, असाध्य हो गई है, अब कोई इलाज नहीं है, मृत्यु ही इसका इलाज है। तो ऐसे मरीजों में साथियों आर्सेनिकम एल्बम बहुत अच्छा काम करता है। यदि आपके अंदर सिंस एंड क्राइम आ गया है, सिंस एंड क्राइम कहने का मतलब क्या हुआ कि अपने जवानी के दिनों में किए गए पाप, कुकर्म, गुनाह का अनुभव होना, महसूस होना, पश्चाताप होना, ऐसे में यदि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, यदि आपको किसी को बहुत सताया था, मारा था, पीटा था, अपमानित किया था, लज्जित किया था, दंडित किया था, तो अपने जो है गुनाहों का जो है पश्चाताप की बात आती है, तो ऐसे में एरम मेट बहुत अच्छा काम करता है। यदि हार्मोनल डिस्टरबेंस के वजह से महिलाओं में ऐसी दिक्कत हो रही है, डिप्रेशन में जा रही, चिड़चिड़ापन दिख रहा, रियल इमेजिनरी उन्हें घोस्ट दिखाई देता है, क्रॉस लेग की जो है स्थिति देखने को मिलती है, बच्चेदानी से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं, पागलपन की हर अवस्था देखने को मिलती है, तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों सीपिया बहुत अच्छा काम करता है। यदि रुतबे के वजह से, पागलपन के वजह से, अपमान के वजह से, या जो है कह सकते हैं कि सत्य निष्ठा में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, इसके वजह से ऑफिस में, घर में, मकान में, दुकान में, समाज में यदि आपको किसी ने अपमानित कर दिया, इसके वजह से आपका रुतबा, प्रतिष्ठा दांव पे लग गया और आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों नैट्रम म्यूर बहुत अच्छा काम करता है। यदि किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाने के बाद में, किसी नात रिश्तेदार के खत्म हो जाने के बाद में, किसी का दुखद शोक समाचार अचानक से घर से मिला कि फला मर गए, अब इसके वजह से डिप्रेशन में चले गए, तो ऐसे मरीजों में साथियों इग्नेशिया बड़ा अच्छा काम करती है। यदि आपको जो है मेंटल जो है कामनेस एकदम से छिन गया, एकदम तनाव से रहते हैं, घिसे खिंचे से, बुझे बुझे से रहते हैं, तो ऐसे में काली फास बहुत ही जबरदस्त होम्योपैथिक दवा है जो कि बड़ा अच्छा काम करती है। आपसे विनम्र निवेदन है, जितनी भी दवाइयां हैं सिर्फ ज्ञान अर्जन, शिक्षण मात्र है, तो इनका प्रयोग अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करेंगे। यदि आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या और आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो ऊपर दिए हुए नंबरों पर दोपहर 1 से 2 के बीच में निःशुल्क आप हमसे बात कर सकते हैं, परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं देना है। कहां से वीडियो देख रहे हैं, कैसा लगा, प्लीज हमें बताएं। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। याद रखिए, टेंशन, डिप्रेशन, जलन, उलझन, घबराहट
किसी के धन को देख करके बहुत ज्यादा दुखी हो जा रहे हैं, हापा बहुत ज्यादा है, तो यह कहीं ना कहीं आपको यम द्वार के जो बेल लगा हुआ है उसको बजाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अरे दुनिया की सारी संपदा आप ही लेना चाह रहे हैं, सबसे ज्यादा आपको ही अमीर बनना है, छोड़ दीजिए। जीने खाने भर का आ रहा है, सम्मान से जी रहे हैं, 50-60 साल ही तो जीना है इस पृथ्वी पे, 70-80 साल जीना है, तो लोगों को हंसा करके खिला करके गुदगुदा करके रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादा दिन तक मिठाई रखने पे भी उसका स्वाद खराब हो जाता है, पका करके भोजन रख देने पर उसका स्वाद खराब हो जाता है, ज्यादा दिनों तक मीठा रखने पे कीड़े पड़ जाते हैं। तो यदि तमाम चीजें ज्यादा करने पे दिक्कत हो रही है तो क्यों इकट्ठा करें। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो लंबे समय तक बनी रहें, तो उनसे अपनेपन का आभास होता है, जैसे कोई रिश्ता, कोई भाव, कोई प्रेम, कोई इमोशंस। इन्हीं सबको बांधिए, इन्हीं सब में जो आनंद है वह कहीं नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।